Hello student, good afternoon. Today we will learn about maths and chapter number 1 is our national fruit mango. Our national fruit mangoes चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि मैंगोस की कौन कौन सी वेराइटी होती है और कौन कौन से उसकी मतलब कितनी कितनी उसकी प्राइजेज होती है। लोअर टू हायर एंड हायर टू लो प्राइस में अलग अलग वेराइटी की प्राइस होती है और अलग अलग वेराइटी के मैंगोस भी होते हैं। और मैंगोस की पैटर्न कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो हमने लर्न किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक में एक क्वेश्चन है जो बुक में है, वो आपको मैं सोल्व करवाऊंगा आज। तो ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट, मतलब ये एक टेबल दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें उसके क्वेश्चन के आंसर सोल्व करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आज देखते हैं। फर्स्ट में है टाइप ऑफ व्हीकल के टाइप है, जैसे कि बुलक कार्ट है, रिक्शो टेलर है, ट्रैक्टर, ट्रक है। ओके, 4 टाइप्स के व्हीकल है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज इन ट्रिप, मतलब अब बुलक कार्ट है तो वो एक ट्रिप में यहाँ से वहाँ कितने मैंगोज ले जाता है। तो बुलक कार्ट में स्पेस कम रहती है, इसलिए वो 200 मैंगोज एक ट्रिप में मतलब पास करता है। ओके, और रिक्शो टेलर कितने हैं, वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है तो वो 600 मैंगोस को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रैक्टर रिक्शो से बड़ा होता है तो वो कितना 800 मैंगोस को वन ट्रिप में ट्रांसपोर्ट करता है। अब ट्रक सबसे बड़ा होता है, वो 6000 मैंगोस को वन ट्रिप में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ओके, अब उसकी स्पीड, अब बुलक कार्ट है तो वो बहुत कम स्पीड से चलता है। हाँ, रिक्शो टेलर है तो वो थोड़ी उससे ज़्यादा स्पीड से चलेगा। तो उस यहाँ पे स्पीड ऑफ व्हीकल्स दी गई है, डिस्टेंस कवरेड इन किलोमीटर इन 1 आवर्स। ओके, तो बुलक कार्ट 1 आवर्स में 4 किलोमीटर पर आवर्स की वो स्पीड से डिस्टेंस कवर करता है। और रिक्शो टेलर है वो 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता है। ट्रैक्टर है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता है। अब ट्रक है तो वो 44 किलोमीटर पर आवर्स से चलता है। तो ये हमें एक टेबल दिया गया है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन के आंसर सोल्व करने हैं। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी केजी मैंगोज ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन 7 ट्रिप, मतलब ये सब व्हीकल्स के नाम दिए गए हैं। वो एक ट्रिप में 200, 600, 800 एंड 6000 मैंगोस को कैरी करता है। तो ये क्वेश्चन में हमें सभी व्हीकल्स ईच व्हीकल्स कैन ट्रांसपोर्ट इन 7 ट्रिप्स, हाउ मैनी मैंगोज 7 ट्रिप में वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सभी का हमें मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ेगा। हाँ, तो बुलक कार्ट का देखते हैं यहाँ पे। बुलक कार्ट का ओनली बी ही में लिखता हूँ। और बुलक कार्ट एक ट्रिप में 200 मैंगोस कैरी करता है, तो यहाँ पे 200, और वो 7 ट्रिप्स में कितने मैंगो कैरी करेगा तो वो हमें फाइंड करना है, तो इंटू 7 करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम सोल्व करते हैं। ओके, 7 से मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो आंसर में 0 ही मिलेगा। कोई भी बड़ा डिजिट हो, बड़ा नंबर का हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 0 ही मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब 7 से दोबारा 0 से तो 0 ही मिलेगा। 7 2 जा 14, तो वो 7 ट्रिप में 1400 मैंगोस को कैरी करेगा, ये आपको फर्स्ट में लिखना है। ओके, अब सेकंड क्या है, रिक्शो टेलर। तो रिक्शो टेलर का आर लिखता हूँ मैं। वो 1 ट्रिप में कितने मैंगोस कैरी करता है 600, तो 600 लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब 7 ट्रिप में कितने मैंगो कैरी करके ले जाएगा, तो वो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 का मल्टीप्लाई 0 से तो आंसर 0, 7 का मल्टीप्लाई 0 से तो आंसर 0। अब 7 6 जा कितना होता है बताओ मुझे। अगर आपको 7 6 जा नहीं आता तो इसका मतलब है आपको टेबल्स नहीं आते, और पहले टेबल लर्न करने पड़ेंगे। ओके, तो 1 से लेके टेबल भी आपको लर्न करना है। 6 7 जा 42, तो यहाँ पे रिक्शो ट्रेलर कितने 7 ट्रिप में मैंगोस कैरी करेगा 4200 मैंगोज। ओके, अब नेक्स्ट
ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर 7 ट्रिप में कितने करेगा, तो मैं ट्रैक्टर का टी लिखता हूँ और वह 1 ट्रिप में 800 मैंगोस को कैरी करता है। तो 7 ट्रिप में कितने मैंगोस को कैरी करेगा, तो इसका मल्टीप्लाई भी हमें 7 से करना पड़ेगा। तो 7 का 0 से मल्टीप्लाई 0, वापस 0 से मल्टीप्लाई 0, 8 7 जा 56। तो आपको वो याद रखना है 56 होता है, इसके लिए टेबल लर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे कितने ट्रैक्टर मैंगोस कैरी करेगा, 5600 मैंगोस को वो 7 ट्रिप में कैरी करेगा। अब है ट्रक, तो ट्रक का मैं TR लिखता हूँ। ट्रक 1 ट्रिप में कितने मैंगोस कैरी करता है, 6000, तो यहाँ पे मैं 6000 लिखता हूँ। उसका 7 ट्रिप में कितने मैंगोस को कैरी करेगा, तो हमें उससे मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 0 तो 0 ही, वापस से 0, वापस से 0, 7 6 जा 42। तो यहाँ पे कितने मैंगोस कैरी करता है ट्रक, 42,000 मैंगोस को कैरी करता है ट्रक 7 ट्रिप में। तो ये आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बेस पे, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर बाय अ ट्रैक्टर इन 6 आवर्स। अब ट्रैक्टर यहाँ पे है, 3rd नंबर पे ट्रैक्टर है और वो कितने मैंगोस कैरी करता है, 800, और कितने किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो चलता है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें क्या करना है, वो 1 आवर्स में 20 किलोमीटर चलता है, तो 6 आवर्स में कितने किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो वही हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 आवर किलोमीटर में 1 आवर में कितने किलोमीटर कवर करता है, तो 20 किलोमीटर कवर करता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, 6 आवर्स में कितना किलोमीटर कवर करेगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 6 का टेबल आना चाहिए आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ओके, तो 6 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 मिलता है, 6 2 जा 12, तो ये कितना किलोमीटर कवर करेगा, 120 किलोमीटर वो 6 आवर्स में कवर करेगा। ओके, उसके बाद सी है 3rd नंबर का क्वेश्चन। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय अ रिक्शा टेलर टू कवर 60 किलोमीटर्स। अब देखो, हाउ मच टाइम विल बी टेकन, वो कितना टाइम लेता है 60 किलोमीटर को कवर करने के लिए, कौन, रिक्शा टेलर है वो 1 आवर में 12 किलोमीटर कवर करता है। तो 60 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, 1 आवर्स में 12 किलोमीटर कवर करता है, तो 60 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर करेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, 60 डिवाइड बाय 12। ओके, तो 60 को डिवाइड 12 से करेंगे तो कितने आवर्स में वो 60 किलोमीटर कवर करता है वो हमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 1 आवर में 12 किलोमीटर कवर करता है, तो 60 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको 12 का टेबल आना चाहिए। तो 12 का टेबल में 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे 0 6 6 0, तो वो 5 आवर्स में 60 किलोमीटर कवर करेगा। ओके, ये आपको सभी के क्वेश्चन और आंसर अपने नोटबुक में लिखना है, और आपके जो वर्कबुक है उसमें भी सेम क्वेश्चन है और सेम तरीके से आपको सोल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है और चैप्टर का नाम है और नेशनल फ्रूट मैंगो, और हमने मैंगोस के चैप्टर में क्या क्या लर्न किया वो एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने पहले अलग अलग मैंगोस की वेराइटीज़ देखी, फिर उसकी प्राइस वेराइटी के हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड होती है, हाँ, और फिर हमने वो मैंगोस की पैटर्न कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो हमने देखा, और अब ये क्वेश्चन टेबल के हिसाब से क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।